नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी न्यूज को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। देश आजादी का 75वां साल मना रहा है और जी न्यूज लगातार इस पर कवरेज कर रहा है। अब सीधे आपको लेके चलते हैं करगिल, जहां भारतीय सेना ने शौर्य की अपनी एक नई गाथा लिखी थी। वहीं से देखिए वीर रस से ओतप्रोत कवि सम्मेलन। ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी आग में जलकर देख लेना, क्या होती है हिफाजत मुल्क की, कभी करगिल में आकर देख लेना। सभी जवानों का मैं जी न्यूज़ की ओर से, जी न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार स्वागत करें हम सभी ताली बजाकर आप सबका। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे बीच उपस्थित सब कवियों का जी न्यूज़ परिवार की ओर से। आइए प्रारंभ करते हैं हम इस कार्यक्रम को। हमारे बीच उपस्थित अर्जुन सिसोदिया जी, जो पिलखवा की धरती से आए हैं। एक पहला सैल्यूट करगिल के शहीदों के नाम, दूसरा सैल्यूट हमारे जो सैनिक हमारे सामने बैठे हैं उनके नाम, तीसरा सैल्यूट करगिल की इस माटी को जिस पर शहीदों का, सैनिकों का रक्त पड़ा है, और चौथा सैल्यूट जी न्यूज को, जिन्होंने हमें यहाँ आकर के इस करगिल तीर्थ को प्रणाम करने का अवसर दिया, सैनिकों के बीच में, आप सबके बीच में कविता पढ़ने का अवसर प्रदान किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उन शहीदों के लिए जिन्होंने इन पर्वतों की चोटियों पर अपने मस्तक बो दिए इस देश की आजादी के लिए। ये देश महफूज रहे इसलिए कि चलो शब्दों की समिधा दें और भावों से हवन कर लें, चलो गीतों की समिधा दें और शब्दों से हवन कर लें, चलो बलिदान की गंगा के जल से आचमन कर लें, और जिन्होंने कारगिल की चोटियों पर बो दिए मस्तक, वतन के उन शहीदों को चलो शत-शत नमन कर लें। जिन्होंने पर्वतों की चोटियों पर बो दिए मस्तक, वतन के उन शहीदों को चलो शत-शत नमन कर लें। और क्या संकल्प उनका रहा होगा कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, और गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। तिरंगे को कैसा लगा होगा जो हमारे शहीद हुए करगिल के सैनिक, उनके हाथों में तिरंगे होते थे, वंदे मातरम गीत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। लेकिन जब वो तिरंगे में लिपटे होंगे इस माँ की रक्षा करते हुए, तब तिरंगे को कैसा महसूस हुआ होगा। वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यदि तिरंगे के पास में शब्द होते तो तिरंगा क्या बोलता, वो आपके बीच में रखता हूं कि ना अपने मुल्क को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, ना अपने मुल्क को रोता तड़पता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया, लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। मैं आवाज देना चाहती हूँ अलवर की धरती से हमारे बीच उपस्थित श्री विनीत चौहान जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। हम बार बार ये देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है। हम 40-50 सालों से इस व्यवस्था को झेल रहे हैं। मेरा मानना हमेशा ये है ब्रिगेडियर सर, शायद एक लाइन आपके दिलों की धड़कनों से उठाई है मैंने, और ये लाइन में मुझे बता दीजिएगा मैं आपके दिलों की धड़कनों का अपना स्वर दे रहा हूं क्या। गर 47 में सेना के थोड़े से कदम बढ़ा देते, बस अगली लाइन आपके हथेली में चिंगारियां उठा दे तो मुझे शुरू कर दीजिएगा। गर 47 में सेना के थोड़े से कदम बढ़ा देते, इस पाक नाम की चिड़िया को धरती से तभी मिटा देते हैं, इस पाक नाम की चिड़िया को धरती से तभी मिटा देते। अब कान खोलकर सुन ले जग, अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होता। हमसे कहते हैं लोग, बड़े लड़ते हो बड़ी चिंगारियों पर
खड़े रहते हो। मेरा मानना यूं है कि चिंगारी के पास रहें, बड़े निकट हैं हम एलओसी के, चिंगारी के पास रहें तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, चिंगारी के पास रहें तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, चिंगारी के पास रहें तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। और आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब ये रोज रोज बातें होती हैं, और ये शायद पूरा मंच मेरी बात को ताकीद भी करेगा, कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश है फिर से छल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश है फिर से छल की, किसने पापी हाथ बढ़ाया फिर जननी के आंचल पर, किसने दृष्टिपात किया है मां के पावन काजल पर, लेकिन ओ भारत के वीरों, अब आपसे मैं ध्यान चाहता हूं, ये शायद स्वर उठे, लेकिन वो भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, लेकिन वो भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत, जय हिंदुस्तान। मैं आवाज देना चाहती हूँ संजय झाला जी के लिए कि वो आए और अपने काव्य पाठ से आपको कैसे हास्य में देशभक्ति कराई जाती है वो कराएं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो। भारतीय सेना शान से जीने और मरने की आचार संहिता का नाम है, और ये जो तिरंगा है ये शौर्य, शांति और समृद्धि की पहचान है। आप अगर हनुमान हैं तो हम जांबवान है। मित्रों, मैं बात यहां से प्रारंभ करता हूं, शहीदों की बात की। एक देवदूत आता है एक शहीद को लेने के लिए कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तो शहीद उससे कहता है कि स्वर्ग में क्या खास है, स्वर्ग में क्या खास है, न वहां बटालिक है न द्रास है, न वहां बटालिक है न द्रास है, ये जन्मभूमि है, इसे छोड़कर शेष सभी अपवर्ग हैं, हम वीर भूमि के इंद्र हैं, यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा स्वर्ग है। और ब्रिगेडियर साहब, आपको समर्पित करता हूं, मुझे आज सरदार भगत सिंह की याद आ रही है। उन्हें जब फांसी दी जाने वाली थी तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती हैं, वो बहुत भाव विह्वल हो जाती हैं। सरदार भगत सिंह अपनी मां को कहते हैं, रो रही है, तेरे लाडले को फांसी हो जाएगी। मां बोली, नहीं रे पगले, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मुझे इस धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं दिए। सरदार अपनी मां को 4 पंक्तियां लिखकर भेजते हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एएम तुराज जी जो मुंबई से चलकर आपके बीच आएंगे, तो एक बार हम सब जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रण दें कि वो अपने काव्य पाठ से हमें नवाजें। आप सबकी वजह से हम महफूज हैं, हम जो है राहत की सांस लेते हैं और अपने काम करते हैं। बेशक। उसी हवाले से मैंने कभी एक शेर कहा था, कि मैंने वो शेर क्यों कहा था मुझे आज समझ में आया कि ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। मुझे लगता है कि आज वो घर आ गया है। क्या बात, बहुत खूब। उसी हवाले से मैं मेरी गज़ल, चूंकि मैं गज़ल का शायर हूं और मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं आपकी तारीफ़ और आप सब जो यहाँ करते हैं उसको बयान करने के लिए। मैं सिर्फ शायरी की ज़बान में, राइटिंग की ज़बान में आपसे गुफ्तगू करूँगा। उसी हवाले से गज़ल है कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ,
और जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं हमारे लिए, उनके हवाले से ये शेर के रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ, वो राह जिससे कभी वापसी नहीं मुमकिन, वो राह जिससे कभी वापसी नहीं मुमकिन, बिछड़ के तुझ से उसी राह जाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। मैं आवाज देना चाहती हूँ उदयपुर की धरती से पधारी श्रीमती दीपिका माही जी को। माँ के वीर सपूतों सचमुच आन तिरंगे की तुम हो, माँ के वीर सपूतों सचमुच आन तिरंगे की तुम हो, नमन तुम्हें करती है माही जान तिरंगे की तुम हो, माँ के वीर सपूतों सचमुच आन तिरंगे की तुम हो, माँ के वीर सपूतों सचमुच। मिट्टी की रक्षा की खातिर चोला शंकर का ओढ़ा, आजादी को घर देने को खुद अपना ही घर छोड़ा, बर्फीले मौसम के सीने पर सूरज सा चढ़ते हो, फौलादी सीना लेकर दुश्मन के आगे बढ़ते हो, ओ गुमनाम फरिश्तों, ओ गुमनाम फरिश्तों हाँ पहचान तिरंगे की तुम हो, नमन तुम्हें करती है माही जान तिरंगे की तुम हो। बहुत खूब, क्या बात है। आइए हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और जबलपुर की धरती से पधारे सुदीप भोला जी को मैं आवाज देती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें माइक तक आमंत्रण दें। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के किसी की आंख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो, सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए, फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए, सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कह वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। आपके जज्बे को नमन करती हूँ और कहीं आपकी भाषा को अपनी कविता में लाने का प्रयास करती हूँ और आप जो कहना चाहते हैं वो कहती हूँ। सुनिएगा कि अधर से आह जो फूटी उसे हम ओम कर देंगे, जमी के एक जर्रे को समूचा व्योम कर देंगे, चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी, हवन में राष्ट्र भक्ति के ये सांसें ओम कर देंगे, हवन में राष्ट्र भक्ति के ये सांसें होम कर देंगे। हम उस संगीत की ओर चलें,
उस धुन की ओर चलें जो कहीं देशभक्ति से होकर हमारे कानों तक पहुंचता है और कानों से होकर दिल तक पहुंचता है। मैं आवाज देती हूं इस संगीत को जो आप तक पहुंचेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.